आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया। इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है, जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम भाग होता है उसमें संपन्न होती है। ग्रेनम भाग में संपन्न होती है और इस प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है और NADPH का निर्माण होता है, जो क्या होते हैं? ऊर्जा के सोर्स होते हैं, जिनके द्वारा क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। यानी जो ग्लूकोज का निर्माण होगा, उन ग्लूकोज के निर्माण के लिए एटीपी और NADPH का आवश्यकता होती है। और ये यहाँ कहाँ पर बनती है? प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान बनती है, ग्रेनम भाग में। तो ये कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं। जो लीफ होती है, लीफ के अंदर एक मीजोफिल सेल होती है और इस मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? थाइलेकॉइड होते हैं। तो एक बड़ा इसका क्या बना लेते हैं? थाइलेकॉइड बना लेते हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन इसमें भाग में संपन्न होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया इस स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। जो थाइलेकॉइड की जो लेयर होती है, थाइलेकॉइड की जो लेयर होती है वो लिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। क्या है? थाइलेकॉइड है। थाइलेकॉइड यानी एक सिक्का हमने ग्रेनम से निकाल लिया और ये इसकी क्या है? ग्रेनम की थाइलेकॉइड झिल्ली है। ये क्या है? थाइलेकॉइड झिल्ली। थाइलेकॉइड की जो झिल्ली है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड के द्वारा बनी होती है। किसके द्वारा बनी होती है? फास्फोलिपिड के द्वारा बनी होती है। इस प्रकार ये क्या पाए जा रहे हैं? फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। फास्फोलिपिड का एक भाग टेल होता है और दूसरी क्या होती है? हेड होता है। ये तो क्या हो गया? हेड भाग हो गया, सिर हो गया, और ये टेल हो गई, पूंछ हो गई। ठीक है, इस प्रकार ये हो गए। फास्फोलिपिड के अणु इस प्रकार मौजूद हैं। यहाँ पर जो इनको लाइट को जो सूर्य के जो लाइट आती है, प्रकाश आता है, उसको एब्जॉर्वेशन करने के लिए यहाँ पर प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए सेंटर पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? सेंटर। ये क्या होते हैं? प्रकाशिक तंत्र होते हैं। ये क्या है? प्रकाशिक तंत्र है। फोटो सिस्टम। ये क्या है? दोनों फोटो सिस्टम प्रकाश तंत्र हैं, जहां पर ये क्या करेंगे? इनको जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको फोटोन के रूप में ग्रहण करेंगे। इसका बड़ा डायग्राम इस तरफ देख लेते हैं एक का। इस प्रकार के इस लेयर में अनेक फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें जो ये बीच वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं केंद्र, प्रकाश केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश केंद्र कहते हैं। इसके जो दो भाग हैं, इनके अंदर जो अन्य वर्णक होते हैं वो मौजूद होते हैं, जैसे कैरोटीनाइड हो गया, जेंथोफिल हो गया, क्लोरोफिल भी हो गया। क्या हो गया? कौन कौन से होंगे इनके अंदर? ये जो भरे हुए हैं इनके अंदर मान लो जेंथोफिल है, जेंथोफिल
फिल हो गया, ये मान लो क्या हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, ये मान लो क्लोरोफिल बी हो गए। दोनों में ऐसे ही बड़े होंगे, जो सहायक वर्णक होते हैं वो बड़े होते हैं। इन दोनों को हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इन दोनों को क्या कहते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इनके लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स हैं, इनके अंदर क्या भरे होते हैं? जो वर्णक होते हैं, सहायक वर्णक, वो भरे होते हैं। जो प्रकाश केंद्र होता है, रिएक्शन जो सेंटर होता है, अभिक्रिया केंद्र, सॉरी ये क्या होता है? अभिक्रिया केंद्र, अभिक्रिया केंद्र। इस रिएक्शन सेंटर के अंदर एक पेयर के रूप में क्लोरोफिल बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जो सहायक वर्णक है वो सभी हैं, जैसे जेंथोफिल है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो सन की जो लाइट की जो पावर होती है PAR, वो कितनी होती है? 400 से 700 की रेंज में होती है। यानी इतनी जो वेवलेंथ की होती है, तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश होती है, उसका एब्जॉर्वेशन किया जाता है। ठीक है, तो इतनी वेवलेंथ है, तो इस सभी वेवलेंथ वाली जो लाइट होगी, उन सभी को जो एब्जॉर्वेशन है वो जेंथोफिल भी कर लेगा, कैरोटीनॉइड्स भी कर लेगा, क्लोरोफिल भी कर लेगा। ये क्या करता है कि जैसे ही मान लो जेंथोफिल क्या करेगा, सूर्य की प्रकाश को, ऊर्जा को ग्रहण करेगा, ग्रहण करते ही इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही क्या निकलेगी? ऊर्जा मिली है, ऊर्जा मिली है, तो ये क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। और जैसे ही अपनी ऊर्जा को क्या करेगा, रिलीज करेगा, छोड़ेगा, तो दूसरा अणु इसको ग्रहण कर लेगा। ग्रहण, इलेक्ट्रॉन तो वापस आ गया और इसका अणु हो जाएगा। इस प्रकार जो एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है, वो रिएक्शन सेंटर के अंदर आ जाती है, रिएक्शन सेंटर के अंदर आ जाती है। यहां से जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एक पूरी एनर्जी ग्रहण करके क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन को प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। किसके द्वारा? प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब कैसे ग्रहण किया जाता है वो हम पढ़ेंगे जेड स्कीम में, कि कैसे ग्रहण करके ATP और NADPH का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये समझ रहे हो कि एक प्रकाश तंत्र है जिसके ये दो भाग, जिसमें ये 3 मैंने होल बना रखे हैं, उनमें जो 2 साइड में है उनको कहते हैं LHC, और बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? अभिक्रिया केंद्र कहते हैं। इस अभिक्रिया केंद्र में क्या पाया जाता है? एक पेयर के रूप में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और जो LHC होता है उसके अंदर जो सहायक वर्णक होते हैं, जेंथोफिल हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया, ये सब पाए जाते हैं। इनकी वजह से क्या होगा कि जो प्रकाश की वेवलेंथ है होती है 400 से 700, उस अलग अलग वेवलेंथ वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनका एब्जॉर्वेशन होगा। एब्जॉर्वेशन करने के बाद में इन सारी ऊर्जा को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? जो अभिक्रिया केंद्र होता है, रिएक्शन जो सेंटर होता है, उस भाग में पहुंचा दी जाएगी। और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊर्जा पाकर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा पाकर अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, और ये ऑर्बिट से क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के बाद में किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा? प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया गया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इसको ग्रहण कर लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने कितने बनाए हैं? 2 प्रकाश तंत्र बनाए हैं, 2 फोटो सिस्टम बनाए हैं। तो दोनों फोटो सिस्टम, एक जो फोटो सिस्टम होता है उसको PS फर्स्ट कहते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं? PS सेकंड कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे इनकी डिस्कवरी हुई थी वैसे वैसे इनका नाम दिया गया है। इन दोनों में सिर्फ अंतर इतना होता है कि इसमें जो वेवलेंथ होती है PS फर्स्ट, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो वेवलेंथ होती है उसकी कितनी होती है? जो लाइट तरंग दैर्ध्य, कितने तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को एब्जॉर्वेशन किया जाता है, तो वो होती है 700 के जो वेवलेंथ होती है उसको, प्रकाश को क्या किया जाता है? अच्छी तरह से एब्जॉर्वेशन किया जाता है। और यहाँ पर कितने को?
680 के जो प्रकाश होता है, वेवलेंथ का जो लाइट होती है, उसको अच्छी तरह से क्या किया जाता है, एब्जर्वेशन किया जाता है। इन दोनों में सिर्फ अंतर इतना ही होता है, दोनों में वही सहायक वर्णक पाए जाएंगे, दोनों में ही वही काम होगा। सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर एक में क्या पाया जा रहा है, जो 700 नैनोमीटर जो तरंग दैर्घ्य कितनी 700 वाली है उनका एब्जर्वेशन किया जा रहा है, और एक में 680 की जो वेवलेंथ होती है उसका एब्जर्वेशन किया जा रहा है। दोनों में वही प्रोसेस होगी कि यहाँ से सनलाइट को ग्रहण कर लिया जाएगा सहायक वर्णक द्वारा और रिएक्शन सेंटर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रिएक्शन सेंटर में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या होता है इसमें, क्लोरोफिल ए होता है, जो कंप्लीट एनर्जी को क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है। इनसे सभी से क्या होगी, एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ से आ रही है, वापस से जान लें कि सन से आ रही है, सन से इसके अंदर आएगी। जैसे आएगी जो सहायक वर्णक है, जैसे ज़ैंथोफिल है, क्लोरोफिल भी है, कैरोटिनॉइड्स हैं, ये सभी क्या करेंगे, एनर्जी को ग्रहण करेंगे। एनर्जी ग्रहण करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बाहर निकलते ही वापस अपनी कक्षा में आएगा, क्योंकि कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन वापस अपनी कक्षा में आ जाता है। तो वापस आएगा तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और जैसे ये ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो इसके पास वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो उस एनर्जी को ग्रहण करेगा, ग्रहण करके अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। इस प्रकार एक दूसरे से होते हुए ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं, रिएक्शन सेंटर में पहुँच जाते हैं, और रिएक्शन सेंटर को कंप्लीट एनर्जी प्रोवाइड करवा देते हैं। और यहाँ से जो रिएक्शन सेंटर होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और ये कहाँ पर किसको ऑब्जर्वेशन कर लिया जाता है, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा ऑब्जर्वेशन कर लिया जाता है। उस जो आगे जेड स्कीम में हम पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, और उसी के दौरान क्या बनते हैं, अपने पास एटीपी और एनएडीपी का निर्माण होता है। यहाँ पर जो थाइलेकोइड की आप जो झिल्ली देख रहे हो वो 2 फास्फोलिपिड अणु होते हैं, उनकी बनी होती है, और इनके बीच बीच में अनेक, पूरी लेयर में अनेक फोटोसिस्टम पाए जाते हैं। एक फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है और एक सेकंड होता है। फर्स्ट और सेकंड कैसे, जैसे इनकी खोज हुई थी उसके दौरान इनका नाम फर्स्ट और सेकंड दे दिया गया। फर्स्ट वाला जो फोटोसिस्टम होता है उसके द्वारा 700 की जो वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसका ऑब्जर्वेशन अच्छी तरह से किया जाता है, और सेकंड के द्वारा 680 वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है उसका ऑब्जर्वेशन अच्छी तरह से किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो ये इलेक्ट्रॉन है जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही द्वारा ग्रहण किया जा रहा है उसको पढ़ेंगे, यानी जेड स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।